आप सभी का हिस्ट्री हिंदी पॉइंट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हमारा पहला टॉपिक वर्ण विचार था। आज दूसरे टॉपिक की बात करेंगे, तो वो है हमारा संधि। तो देखिए, संधि होता क्या है। संधि ये शब्द अगर हम जैसे कहानियों वगैरह में भी सुने हैं, जैसे दो राजा आपस में युद्ध करते थे, तो जब उन दोनों राजाओं में ये लगता था कि पता नहीं कौन हारेगा कौन जीतेगा, या वो लोग कभी कभी युद्ध के जीत जाने के बाद संधि कर लेते थे या युद्ध के बीच में ही संधि कर लेते थे। संधि से तात्पर्य, उस संधि का तात्पर्य क्या है कि मित्रता हो गई, मेल हो गया, बस वैसा ही कुछ हमारा संधि है। तो देखिए, संधि की अगर हम व्युत्पत्ति की बात करें तो संधि दो शब्दों से बना है मिलकर, सम प्लस धी। सम का अर्थ है पूर्णतया, धी का अर्थ है मिलना या धारण करना। तो जो पूर्णतया मिल जाए या पूर्णतया एक दूसरे पूर्णतया धारण हो जाए, वो हमारा संधि है। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या मिलना होता है, मेल या मिलना। और वर्णों का मेल, वर्णों के मेल को ही हम संधि कहते हैं। परिभाषा देखिए, तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल या परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्ण होंगे, उनका मेल होगा, जब उनका मेल होगा तो कुछ परिवर्तन होगा, और जब परिवर्तन होगा तो उसी को हम संधि कहते हैं। दो वर्णों का मेल या परिवर्तन संधि कहलाता है। अब आते हैं संधि के भेद, संधि के प्रकार, संधि के भेद। तो संधि तीन प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि को ही अच संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं, और सर संधि, विसर्ग संधि को सर संधि या सर संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। तो देखिए, संधि के भेद तो तीन है। पहला हमारा स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो स्वर संधि को ही अच संधि भी कहते हैं। अच संधि क्यों कहते हैं, ये थोड़ा संस्कृत में जाने का विषय है। अचः स्वराह कहा जाता है। तो अच जो है प्रत्याहार है, अच। तो माहेश्वर सूत्र के आधार पर अगर देखें तो अ, ई, उ, ण, ये उसका सूत्र है। देखिए माहेश्वर सूत्र, पहला माहेश्वर सूत्र हमारा आयुण है, दूसरा है री, ली, क, तीसरा है हमारा ए, ओ, ग, और चौथा हमारा है ऐ, औ, च। तो देखिए, एक शुरू का लेटर लेते हैं, एक लास्ट का। तो ये च है लास्ट में और ये हमारा अ है। तो अच, इन दोनों मिला देंगे तो अच। तो अच का मतलब ये है कि आ से लेकर चा तक के बीच में जितने भी ये वर्ण हमारे आ रहे हैं, जितने भी ये अक्षर आए हैं, ये सभी अच के अंदर आएंगे, लेकिन इनको छोड़ देंगे। हलंत्यम, ये जो हलंत जिसमें लगे हैं, इनको छोड़ देंगे। तो इन चारों को 1, 2, 3, 4 इनको छोड़ देंगे। तो हमारे अच के बीच में कौन कौन से आएंगे, तो देखिए आ गया, ई आ गया, उ आ गया, ठीक 3, और री आ गया, नृ आ गया, का छोड़ देंगे, ए आ गया, ओ आ गया, और हमारा ऐ आ गया और औ आ गया। ये हमारे आ गए। तो 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 जो है स्वर है, अचः स्वराह कहा जाता है। ये संस्कृत के स्वर है। तो उसी के आधार पे अच संधि से हम कह देते हैं कि स्वरों, स्वर संधि है क्या, स्वरों स्वरों के मेल
जहाँ पे स्वरों स्वरों का मेल होता है स्वर संधि कहलाता है, इसीलिए इसको अच संधि भी कहते हैं। फिर व्यंजन संधि, व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि है। हल भी एक प्रत्याहार है, ऐसे ही वो भी बनेगा। और विसर्ग संधि, इसको सर संधि कहते हैं, ये भी सर भी एक प्रत्याहार है, हल भी एक प्रत्याहार है, जैसे हमारा अच एक प्रत्याहार था। अभी बस हमको इतना जानना है कि स्वर संधि को अच संधि कहते हैं, व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं, विसर्ग संधि को सर संधि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर स्वर संधि को भी 5 भागों में बांटा है। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि का 5 प्रकार। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जिसमें दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यण संधि, चौथा वृद्धि संधि, पांचवा अयादि संधि। दीर्घ संधि का ये सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। ये हम याद रखने के लिए बनाए हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, री, ये हमें दिखेगा तो जान लीजिए दीर्घ संधि है। ये दीर्घ संधि का सूत्र है, अकः सवर्णे दीर्घ। फिर उसके बाद हमारा आता है गुण संधि। तो गुण संधि का सूत्र है आद गुणा। ये हमारे गुण संधि का सूत्र, गुण, ए ओ अर, ये हमारे गुण संधि में आते हैं। फिर आता है इको यणच, ये हमारे यण संधि का सूत्र है। फिलहाल इन संधियों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, संधि विच्छेद वगैरह पूरा, लेकिन पहचानने के लिए यण संधि वहां पे होगी जहां कटा हुआ अक्षर के बाद या और वह, सामान्यतः कटा अक्षर के बाद अगर या और वह आपको दिखता है तो वो यण संधि है। और वृद्धि संधि की बात करें, चौथा हमारा वृद्धि संधि है। देखिए, तीसरा यण, दूसरा गुण, पहला दीर्घ, पांचवा अयादि। तो हमारा जो वृद्धि संधि का सूत्र है, तो वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेच। ये आय और इसमें अव आता है, वृद्धि संधि का सूत्र। फिर हमारा आता है अयादि संधि। तो अयादि संधि का सूत्र है एचो अय वायावह। एचो अय वायावह, एचो अय वायावह। इसका पहचानने का तरीका है या और वा के पहले, या और वा के पहले कटा अक्षर न, तो वहां पर अयादि संधि होगी। व्यंजन संधि हमारा देखिए, स्वर संधि के 5 भेद हुए, 5 प्रकार हुए, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। अब हम आ जाते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि को भी पहचानने का एक तरीका है, कटअक्षर के बाद, कटे हुए अक्षर के बाद या व ना हो परंतु कोई दूसरा व्यंजन, या व नहीं होना चाहिए, इनको छोड़ करके कोई दूसरा व्यंजन होना चाहिए, तो वहां पे हमारा व्यंजन संधि होगा। और विसर्ग संधि है। अब देखिए, अगर हम बात करें थोड़ा सा संयोग, समास और संधि में क्या अंतर है, तो संयोग क्या होता है? तो 2 वर्णों का बिना किसी बदलाव के, 2 वर्णों का बिना किसी बदलाव के अगर मेल होता है तो वो हमारा संयोग है। जैसे हमने बोला राम सहाय, राम प्लस सहाय, तो ये बन गया राम सहाय। कुछ चेंजमेंट नहीं हुआ, कुछ बदलाव नहीं हुआ, कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा। समास की बात करें तो 2 पदों या शब्दों के बीच का जो मेल है वो हमारा समास होता है। जैसे तो 2 पदों या शब्दों के बीच के मेल को समास करते हैं। जैसे राम और कृष्ण, राम और कृष्ण। और एक बात और ध्यान रखेंगे, समास में होता क्या है, जो कारक चिन्ह होता है उनका लोप हो जाता है। तो जैसे और है लगा, इसका बन जाएगा राम कृष्ण, ये हमारा समास है। अब अगर संधि की बात करें तो संधि क्या है, वर्णों का मेल है। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, वर्णों का मेल। जैसे विद्याधन आलय,
विद्याधन आलय, इसका बन जाता है विद्यालय। यहाँ देखिए दो वर्णों का मेल भी हो रहा है और परिवर्तन भी हो रहा है। विद्याधनालय से विद्यालय बना, लेकिन दो वर्णों का बिना किसी बदलाव के मेल हो तो संयोग, जैसे राम धन सहाय राम सहाय। और समास में दो पदों या शब्दों का मेल होता है, जैसे राम और कृष्ण तो राम कृष्ण बन गए। ये हमारा संयोग, समास और संधि में अंतर था। अब आगे हम लोग जो है स्वर संधि की बात करेंगे, और स्वर संधि में हम दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर संधि की बात करेंगे।